अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक पता होगा। बट साथ ही में मुझे यह भी पता है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक यूज करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा होगा। और इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि ऑर्डर ब्लॉक खुद में ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी है, एंड इसको आप केवल एक वीडियो से नहीं समझ सकते। तो डेट्स वाई दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर ऑर्डर ब्लॉक सीरीज, और इसमें हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को और भी ज़्यादा डीप में जानेंगे। और प्रीवियस वीडियो में जो भी गैप्स रह गए थे या फिर जो चीज़ें हमने कवर नहीं की थी, उन सारी चीज़ों को भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दो चार्ट दिख रहा होगा, एंड अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो देख रखा है तो आप इसमें ऑर्डर ब्लॉक सिंपली फाइंड कर सकते हो। अगर इस चार्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि इस कैंडल के नीचे जो लिक्विडिटी थी उसको इस लास्ट वाली रेड कैंडल ने स्वीप किया, और इसके हाई के ऊपर, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट वाली कैंडल ने ग्रीन क्लोजिंग कर दी है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल इसका जो बॉडी होगा डेट विल बी आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो दिस इज वेरी सिंपल। ओके, अब इस चार्ट की बात करें तो वंस अगेन आप देख सकते हो कि इसके ऊपर की लिक्विडिटी को इस ग्रीन वाली कैंडल ने स्वीप किया, और साथ ही में इसका जो लो है उसके नीचे एक रेड कलर की कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल द बॉडी ऑफ लास्ट ग्रीन कैंडल विल बी आवर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इट्स वेरी सिंपल। एक जस्ट छोटा सा मैंने रिवीजन दिया ताकि आपको आगे हर एक चीज समझ में आए। तो या आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो हम लोग केवल कैंडल की बॉडी को ही ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। लेकिन इसमें कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि यहाँ पर मैंने केवल बॉडी को ही ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि केवल बॉडी को ही नहीं बल्कि पूरे कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को मार्क करने की बात करोगे तो दिस इज द राइट वे टू मार्क ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, यानी आप पूरे कैंडल स्टिक को ही ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कंसीडर कर रहे हो। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा है तो आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से याद होगी। मैंने ये बताया था कि जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करोगे तो आपको केवल बॉडी पर ही एंटर करना है। आप कभी भी कैंडल स्टिक के हाई या फिर लो पर एंटर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और इस पर अगर प्राइस वापस आकर हिट करता है तो आप कभी भी इस कैंडल स्टिक के हाई पर एंटर नहीं करोगे। रूल के अकॉर्डिंग आप इस कैंडल स्टिक के ओपनिंग प्राइस पर ही एंटर करोगे। सो डेट्स वाई ऑर्डर ब्लॉक मैंने केवल इस कैंडल के बॉडी को ही कंसीडर किया है। अगर आप इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे फिर आप एक और लाइन बनाओगे इस तरीके से जहां पर आप ट्रेड में एंटर करोगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हालांकि आप इस तरीके से बना सकते हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने केवल बॉडी को ही ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया है। एंड अगर आप चार्ट पर इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो आपको एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर ही एंटर कर सकते हो। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ऑर्डर ब्लॉक के साथ। सो इसको देखते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और साथ ही में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ऊपर के साइड दिखा रहा है। सो दिस क्लियरली कंफर्म्स कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है, और इस केस में हम लोग केवल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर ही ट्रेड करेंगे। कब तक? जब तक कि हमें एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को ना मिल जाए। कहने का यह मतलब है कि जब तक मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है और हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ऊपर के साइड हो रहा है, तो उस केस में हम लोग केवल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। एंड अगर हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल जाता है, यानी एक नया लोअर लो फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है, तो प्रोबेबली हमें वहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है डाउन साइड। सो उस केस में हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं करेंगे और वेट करेंगे कि एक कंफर्मेशन हमें देखने को मिले, और मार्केट अगर डाउन साइड कंटिन्यू करेगा देन हम लोग केवल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर ही ट्रेड करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे आ रहा है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नीचे के साइड देखने को मिल रहा है। सो इस केस में हम लोग केवल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर ही ट्रेड करेंगे, और इसकी भी वैलिडिटी तब तक ही रहेगी जब तक हमें एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वापस से देखने को नहीं मिल जाता। और वापस से जैसे ही मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है और हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो हम लोग वापस से केवल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर ही ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल, ये बिल्कुल बेसिक है मार्केट स्ट्रक्चर का। एंड एक और चीज, मार्केट स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पर केवल बेसिक यूज किया है। इस टॉपिक को बहुत ही डीप लेवल में और बहुत ही अच्छे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हायर टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होगा। सो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इनमें से कोई सा भी एक चीज हो सकता है, या फिर वो प्रीवियस हाई हो सकता है या फिर प्रीवियस लो हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, या फिर कोई एरिया हो सकता है जहां से बहुत ही इंपल्सिव मूव हमें देखने को मिला हो। अब आप सोचोगे कि इनका क्या काम है। सो लेट मी क्लियर कि अगर आप बिल्कुल सही तरीके से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हो और उसके बाद भी आपका ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि आप ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल गलत जगह पर फाइंड कर रहे हो।
एंड लेट मी क्लियर दिस कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को राइट जगह पर फाइंड नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक काम ना करे। सो कहने का ये मतलब है कि आपको केवल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर ही ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, और वो भी हायर टाइम फ्रेम पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हाई बना मार्केट का, जो कि हमारा प्रीवियस हाई हो सकता है। सो दिस इंटायर एरिया विल बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर आप यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हो और यहाँ पर आपको एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख जाता है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक के काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बेरिश सिनेरियो ऑलरेडी बन रखा है। यहाँ हमारा प्रीवियस हाई है हायर टाइम फ्रेम का, और यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर हम लोग अगले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दिस इज आवर प्रीवियस लो एंड दिस कैन बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड अगर आपको यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाता है, सो वंस अगेन डेट कैन वर्क फाइन। नेक्स्ट इज आवर फेयर वैल्यू गैप। एज यू कैन सी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स किया, एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है और इसके हाई और इसके लो के बीच एक अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। और वंस अगेन यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस ड्रॉप करता है और एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, तो यहाँ से आप बाई साइड एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट इज आवर मिटिगेशन ब्लॉक। एज यू कैन सी कि इसका जो पहला लो है उसके नीचे मार्केट कंटिन्यू नहीं किया और एक हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर कंटिन्यू किया है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल दिस कैंडल, द बॉडी ऑफ दिस कैंडल विल बी आवर मिटिगेशन ब्लॉक, और इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। एंड वंस अगेन अगर यहाँ पर प्राइस ड्रॉप करता है और एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, तो यहाँ से आप बाई साइड में जा सकते हो। सो अब अगर बात करें इस चार्ट की, तो इसमें देख सकते हो जो हमारा पहला लो था उसको मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया, यानी एक नया लो क्रिएट किया, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला बाई दिस कैंडल। इसने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। सो रूल के अकॉर्डिंग ये कैंडल हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगा, जिसको आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो वंस अगेन। और अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि यहाँ पर अगर प्राइस वापस से ड्रॉप करता है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए तो वंस अगेन आप यहाँ पर बाई साइड में जा सकते हो। अब अगर एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो एज यू कैन सी कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर कंटिन्यू कर रहा है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है। और इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो मूव है हमारा, दिस इज आवर इम्पल्सिव मूव। और अगर बात करें कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये जो एरिया होगा डेट विल बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन देख सकते हो कि ये हमारा इम्पल्सिव मूव है, दिस इज आवर स्मॉल पुल बैक। हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इम्पल्सिव मूव भी हमेशा ऊपर की साइड ही देखने को मिलेगा। सो दिस इज आवर इम्पल्सिव मूव, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से। सो वंस अगेन दिस एरिया विल बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि अगर आपको प्राइस वापस से इस पर ड्रॉप करता हुआ दिख जाता है और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए, तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली दिस एरिया विल बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। लेकिन एक चीज समझना कि मार्केट इतना स्मूथ बिहेव नहीं करता, मतलब इतना इजी आपको हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन चार्ट पर देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट बेसिकली इस तरीके से बिहेव करता है, जहां पर आपको इस तरीके से छोटे छोटे मूव देखने को मिलेंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो इसको समझने के लिए आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले मार्केट यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है ऊपर की साइड में। और बात करें अगर लो की, तो ये हमारा जो हायर लो था, क्योंकि ये लो है इसके ऊपर ये लो क्रिएट हुआ, सो दिस इज आवर हायर लो। इसके नीचे प्राइस अभी तक आया ही नहीं। तो जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आया तब तक हमारे जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की साइड हो रहा है और जो हायर लो बना है उसके नीचे प्राइस अभी तक गया ही नहीं। ओके, सो बात करें अगर इम्पल्सिव मूव की, सो दिस इज आवर इम्पल्सिव मूव एज यू कैन सी। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि जहां से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ है वो एरिया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया होगा। सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एज यू कैन सी कि प्राइस जब यहाँ पर ड्रॉप हुआ और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जब आप यहाँ पर जाओगे तो हो सकता है कि आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख जाए और आप वहाँ पर ट्रेड में एंटर कर सकते हो और आप यहाँ पर इजीली 1:5 या फिर 1:10 का टारगेट भी ले सकते हो। ओके, सो अब मैं आपको एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना, और इसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो इसको ध्यान से देखना। मान लो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, जिसको हम लोग हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं। और रूल के अकॉर्डिंग हायर टाइम फ्रेम का जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मैंने वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मेंशन किया था, मिटिगेशन ब्लॉक मेंशन किया, ब्रेकर ब्लॉक मेंशन किया, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो, और एरिया ऑफ इम्पल्सिव मूव भी मेंशन किया। यानी उन सारी जगहों से हमें एक अच्छा मार्केट ट्रेंड या फिर मार्केट रिवर्सल देखने को मिलता है। तो ऑर्डर ब्लॉक खुद में ही एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है अगर वो हायर टाइम फ्रेम पर क्रिएट होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर क्रिएट हुआ है एंड अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालाइज कर रहे हैं। होता क्या है कि प्राइस यहाँ से नीचे आता है, इस पर टैप करता है
और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है ऊपर की साइड में, और साथ ही में इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी उसको भी मार्केट ने स्वीप किया। तो चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है कि यहाँ पर हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाए। अब आप देखोगे कि हायर टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक था जहां से प्राइस ऊपर जा सकता था, और साथ ही में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसी जगह पर आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि ये ऑर्डर ब्लॉक कितना पावरफुल हो सकता है एंड इस पर आपको कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप इस पर एंटर करते हो, लेट से प्राइस यहाँ पर ड्रॉप करता है और आप इस पर एंटर करते हो, सो आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके लो के नीचे बनेगा एंड आप अपना टारगेट 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, सो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका टारगेट बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा। एंड आप एंटर कर रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर, तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा और टारगेट आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा। सो इमेजिन कि आप कितने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंटर कर सकते हो और आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, और इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आई होप आपने उस वीडियो को देखा हो, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हो बाय द वे। सो अगर बात करें कि इसका ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्या यूज है, सो लेट मी क्लियर दिस। यहाँ पर आपको दो चार्ट दिख रहा होगा, दोनों में ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ डिफरेंट है। पहले केस की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के बाद प्राइस में एक बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला, जिसको आप इम्पल्सिव मूव बोल सकते हो, और साथ ही में यहाँ पर हमें एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, मतलब इसके हाई के बीच में और इसके लो के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। और जब भी आपको ऐसा दिख जाता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के बाद एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और एक बहुत ही इम्पल्सिव मूव देखने को मिल रहा है, तो ये कंफर्म करता है कि बॉटम से यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है। वहीं पर अगर आप इस सिनेरियो की बात करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी इम्पल्सिव मूव देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ही स्लो मूव यहाँ पर देखने को मिला आफ्टर दिस ऑर्डर ब्लॉक। और अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हुई है। सो इसका यूज क्या है? सो लेट मी क्लियर दिस आउट कि जब भी आपको ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस दिख जाता है, सो उस ऑर्डर ब्लॉक के काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। वहीं पर जब भी आपको ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद बहुत ही स्लो मूव देखने को मिले, तो आप बोल सकते हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, या फिर बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। सो इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसको कभी भी प्राइस ने दोबारा टच नहीं किया, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है वो केवल एक टाइम के लिए वैलिड होता है। यानी अगर मान लो प्राइस इस पर आकर हिट करता है और आप इस पर ट्रेड करते हो और प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है, और दोबारा अगर प्राइस वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है और आप सोचोगे कि यहाँ से आप वापस से बाई कर सकते हो, तो हो सकता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक काम ना करे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अब मान लो कि ये हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किया, और कुछ समय बाद प्राइस यहाँ से वापस नीचे आता है और आपको लगता है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ही आया हुआ है, तो आप इसको एक्सटेंड करते हो और आपको लगता है कि आप यहाँ से वापस बाई कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक केवल एक टाइम के लिए वैलिड होता है, यानी एक बार आपने इस पर ट्रेड ले लिया तो दोबारा अगर प्राइस इस पर हिट करता है तो ये काम नहीं करेगा। आई होप ये क्लियर होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, सो दिस इज वन ऑफ देम। ऐसे ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आप मिस करते हो, इसी वजह से आप ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से यूज नहीं कर पाते। हो सकता है कि अब तक आप इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड कर रहे हो, आप ये देख ही नहीं रहे होगे कि कितनी बार ऑर्डर ब्लॉक पर मिटिगेशन हो चुका है, और उसको आप आगे एक्सटेंड करके बार बार यूज करने की कोशिश कर रहे होगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम नहीं करेगा। नाउ आगे बात करें रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब ये टॉपिक कंप्लीटली आपके लिए न्यू हो सकता है और अभी के लिए मैं इसको बस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, और अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा। सो या व्हाट इज रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक? सो बेसिकली मान लो मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सबसे पहले मार्केट हायर आई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ऊपर की साइड देखने को मिला, और उसके बाद हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला और मार्केट ने एक नया लो बना दिया, और उसके बाद कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें नीचे के साइड देखने को मिला। तो दिस वाज अप ट्रेंड, उसके बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला और फिर प्राइस नीचे जा रहा है। सो अब इस चीज को समझना, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो उसका जो भी लो बनेगा, यानी जो भी हायर लो बनेगा, उसमें जो लास्ट रेड कैंडल बनेगी उसको हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। और आपको केवल लो पर ही फाइंड करना है। अगर आप इसके बीच में फाइंड कर रहे हो या फिर इसके बीच में फाइंड कर रहे हो तो वहां पर आपको कभी भी ऑर्डर ब्लॉक काम करता हुआ नहीं दिखेगा, आपको केवल इसके लो के आसपास ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, यहाँ पर ठीक है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हर एक लो पर हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। सिमिलरली जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, यानी हमें लोअर हाई का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख जाता है, तो हर एक हाई पर जो हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल होगा दैट विल बी आवर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेसिकली रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक।
एंड इसका यूज आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए कर सकते हो, या फिर मान लो कि आपने हायर टाइम फ्रेम पर किसी ऑर्डर ब्लॉक पर बाय किया हो और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर प्राइस इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप छोटा छोटा क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यानी हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का जो ट्रेंड है उसके ट्रेंड का डायरेक्शन में ही आप और क्वांटिटी ऐड करते हुए ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सो या दिस इज रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, एंड मुझे लगता है कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी। इसको मैं इतनी जल्दी नहीं समझा सकता, अभी के लिए बस मैंने इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा भी कुछ होता है। सो या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कुछ कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मार्केट स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इम्बैलेंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हो, एंड मुझे लगता है कि आप इनमें से कुछ कुछ चीज़ें मिस कर रहे होंगे, डेट्स वाई आपका ऑर्डर ब्लॉक काम ना कर रहा हो। बट आई थिंक कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो या अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसके आगे के पार्ट्स देखना चाहते हो, जैसे कि आने वाले पार्ट में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।